आखिरकार रहील मिनाल के खिलाफ हो ही गया। वो उसको तरह तरह की बातें सुनाता और कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, कैसे अपने ससुराल को छोड़ के तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की तरफ ही है। तुम्हें अपने भाई और अपने बाप के अलावा इस दुनिया में और नज़र क्यों नहीं आता कोई। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर में इतना ववेला और तमाशा मचाया जा रहा है। आगे से आप देखेंगे कि राहील का बाप कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या क्या मसला हमारे घर में बना हुआ है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की टेंशन है। ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें बारी को समझाना होगा, और अगर वो नहीं समझता और आया का किसी भी तरीके से दिल दुखाने की कोशिश करता है तो मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा। ये बात तुम लोग अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिसको सुनकर साफ साफ उसका बाप कह देता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस किस्म की कोई भी डील करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो ये बिल्कुल तय है कि अब आपको ये बात सोचनी होगी। ये क्या बात हुई कि अगर बारी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा तो आप लोग मिनाल की ज़िंदगी को तबाह कर दो। मैं आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद गुस्से में आ जाता है उसका बाप। लेकिन जी आप देखेंगे कि रहील का दिमाग बुरे तरीके से फिर चुका है और वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि आज तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए किस तरीके से तुमने हर चीज़ ख़राब कर डाली, हर चीज़ का तमाशा बना के रख दिया। मिनाल काफ़ी परेशान और कहती है कि इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं मेरा, हकीकत यही है और आप जानते थे कि बिल्कुल भी बारी नाया को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आखिर किस ज़िद पर आप लोग ये फैसला कर रहे थे। इस रिश्ते का अंजाम यही होना था। बारी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका था कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ जाओ। इसी में ही आप लोगों की भलाई है। लेकिन कहाँ कोई समझ आ रही है इन लोगों को। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करती चले जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे काफ़ी खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है अपनी ज़िंदगी से, और वो समझ चुकी है कि बारी का नसीब ही उसके साथ जुड़ा हुआ था और यही हकीकत थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खुशी अब बहुत जल्द एक गम में तब्दील होने वाली है। मतलब ये है कि नाया उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हर चीज़ उलट-पुलट हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है अब जाकर इस बेचारी परिशे को। लेकिन परिशे इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है और कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया और कहा वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के कहने पे किया। इसमें मेरी कोई भी रज़ामंदी शामिल नहीं थी। हकीकत तो ये है कि मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है ये सब कुछ करके। मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें किसी को लेके परेशान होने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी को बवाल करने के लिए अनाया बेगम वहाँ पे बैठी हुई है और अनाया अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर देगी। उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। उसका दिमाग इस कदर घुमा हुआ है कि बस वो पागल हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा आलिम खुश है ज़ुबैदा से और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि परिशे का रिश्ता इस तरीके से हो चुका है। मैं भी असल में यही चाहता था और देखो आज वही हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे यकीन था तुम्हारी तरबियत पर कि इसकी वजह से बहुत अच्छी जगह पे हमारी बेटियों के रिश्ते होंगे। तो देख लो वही हुआ जिस चीज़ की ख्वाहिश मैंने की थी। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसका बाप और ज़ुबैदा कहती है कि बस उनके नसीब की दुआ कीजिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार रहील मिनाल के खिलाफ हो ही गया। वो उसको तरह तरह की बातें सुनाता और कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, कैसे अपने ससुराल को छोड़ के तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की तरफ ही है। तुम्हें अपने भाई और अपने बाप के अलावा इस दुनिया में और नज़र क्यों नहीं आता कोई। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर में इतना ववेला और तमाशा मचाया जा रहा है। आगे से आप देखेंगे कि राहील का बाप कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या क्या मसला हमारे घर में बना हुआ है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की टेंशन है। ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें बारी को समझाना होगा, और अगर वो नहीं समझता और आया का किसी भी तरीके से दिल दुखाने की कोशिश करता है तो मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा।
ये बात तुम लोग अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिसको सुनकर साफ-साफ उसका बाप कह देता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस किस्म की कोई भी डील करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो ये बिल्कुल तय है कि अब आपको ये बात सोचनी होगी। ये क्या बात हुई कि अगर बारी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, तो आप लोग मिनाल की ज़िंदगी को तबाह कर दो। मैं आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करने दूँगा। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद गुस्से में आ जाता है उसका बाप। लेकिन जी आप देखेंगे कि रहील का दिमाग बुरे तरीके से फिर चुका है और वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि आज तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए किस तरीके से तुमने हर चीज़ ख़राब कर डाली, हर चीज़ का तमाशा बना के रख दिया। मिनाल काफ़ी परेशान और कहती है कि इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं मेरा। हकीकत यही है और आप जानते थे कि बिल्कुल भी बारी इनाया को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आखिर किस ज़िद पर आप लोग ये फ़ैसला कर रहे थे। इस रिश्ते का अंजाम यही होना था। बारी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका था कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ जाओ। इसी में ही आप लोगों की भलाई है। लेकिन कहाँ कोई समझ आ रही है इन लोगों को, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करती चले जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे काफ़ी खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है अपनी ज़िंदगी से और वो समझ चुकी है कि बारी का नसीब ही उसके साथ जुड़ा हुआ था और यही हकीकत थी। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खुशी अब बहुत जल्द एक गम में तब्दील होने वाली है। मतलब ये है कि नाया उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हर चीज़ उलट-पुलट हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है अब जाकर इस बेचारी परिशे को। लेकिन परिशे इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है और कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया और कहा, वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के कहने पे किया। इसमें मेरी कोई भी रज़ामंदी शामिल नहीं थी। हकीकत तो ये है कि मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है ये सब कुछ करके। मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें किसी को लेके परेशान होने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी को वबाल करने के लिए अनाया बेगम वहाँ पे बैठी हुई है और अनाया अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर देगी। उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। उसका दिमाग इस कदर घुमा हुआ है कि बस वो पागल हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा आलिम खुश है ज़ुबैदा से और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि परिश्ते का रिश्ता इस तरीके से हो चुका है। मैं भी असल में यही चाहता था और देखो आज वही हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे यकीन था तुम्हारी तरबियत पर कि इसकी वजह से बहुत अच्छी जगह पे हमारी बेटियों के रिश्ते होंगे। तो देख लो वही हुआ, जिस चीज़ की ख्वाहिश मैंने की थी। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसका बाप और ज़ुबैदा कहती है कि बस उनके नसीब की दुआ कीजिए। इसके अलावा हम कुछ